कैडेट श्रुति पोदार, कैडेट अलंकृता कुमारी, शिवाजी सेकेंडरी बोर्ड से कैडेट पवन कुमार, कैडेट विष्णु सिन्हा, टैगोर सदन की ओर से कैडेट अनिल मौर्य, कैडेट तपन रसना, हमारे निर्णायक मंत्री में है लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश कुमार बॉयज नेशनल सैनिक स्कूल, मिसेज रूमा PRT सैनिक फाउंडेशन स्कूल और मिसेज मौसी हॉके सैनिक फाउंडेशन स्कूल। और हमारे आज के स्टूडेंट हैं मिस्टर रवि TGT मैथ्स SSI, मिस्टर सुरेश लैब सिस्टम SSI। इस प्रतियोगिता का कुल अंक 50 है। विषय वस्तु के लिए 20 अंक, प्रवाह 10 अंक, उच्चारण 10 अंक और प्रस्तुतिकरण के लिए 10 अंक। सभी प्रतिभागियों को 4 मिनट का समय दिया जाएगा और 4 मिनट पर घंटी 2 बार इस तरह बजेगी। चेतावनी की घंटी 3 मिनट पर 1 बार इस तरह बजेगी। सभी प्रतिभागी को समय का पालन करना होगा। सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आज के पहले प्रतिभागी हैं नेताजी सदन की ओर से कैडेट प्रवीण कुमार 984163। शुभ प्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं कैडेट प्रवीण कुमार प्रवेश संख्या 4163 नेताजी सदन की ओर से आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है जीरो आया है, जीरो आया है, जिसका लेखक श्री लालू प्रसाद यादव हैं, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस कविता का मतलब यह है कि जो लोग नहीं पढ़े उसी को जीरो मिलता है। तो इस प्रकार मेरा प्रस्तुति है। जीरो आया है, जीरो आया है, गणित में जीरो आया है। इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, इतना कोचिंग के बाद गणित में जीरो आया है। पहले जब मैं पेपर लिखता था, पहले जब मैं पेपर लिखता था, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलता था, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलता था। बंद हुआ वो खेत व्यक्तो, बंद हुआ वो खेत व्यक्तो, पूरा हुआ फेर में अब तो। पापा को कैसे मुंह दिखलाऊं, पापा को कैसे मुंह दिखलाऊं, कैसे माँ को खबर सुनाओ, कैसे माँ को खबर सुनाओ, पूरा हुआ फेर में अब तो। स्कूल भी चेंज कराया, शिक्षकों को घर पर बुलाया, सारी मेहनत हो गई पानी, खत्म हो गई मेरी कहानी। जीरो आया है, जीरो आया है, गणित इंग्लिश में जीरो आया है। अब तो बहुत मार पड़ेगी, मम्मी भी ना मदद करेगी। अब तो बहुत मार पड़ेगी, मम्मी भी ना मदद करेगी। अब जाना पड़ेगा काम पर, अब ना आएगा कोई बहाना। अब जाना पड़ेगा काम पर, अब ना आएगा कोई बहाना। मैथ इंग्लिश जिसने भी बनाया, मैथ इंग्लिश जिसने भी बनाया, कितने बच्चों को फेल कराया, कितने बच्चों को फेल कराया। वैसे तो पैसा बहुत गिन पाता, वैसे तो पैसा बहुत गिन पाता, फिर भी गणित में जीरो आता। जीरो आया है, जीरो आया है, मैथ इंग्लिश में जीरो आया है। इतना पढ़ने के बाद, इतना कोचिंग के बाद गणित में जीरो आया है। सच कहे तो अंत में, सच कहे तो अंत में
जीरो लाने वाला का मेडल का पुरस्कार है और जीरो देने वाला ही ठेकेदार है। धन्यवाद। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं मेरे दोस्तों, मैं आर्यन मौर्य प्रवेश संख्या 4167 कक्षा 9वीं टैगोर सदन की ओर से एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चूहे तुमको नमस्कार। और इस कविता की कवित्री हैं जेमिनी हरियाणवी। इस कविता में कवित्री ने मनुष्य के जीवन में चूहे ने किस तरह परेशान कर रखा है इसके बारे में बताया है। कभी कभी हम चूहे से तंग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी चूहे हमारे काम को सफल भी कर देता है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता चूहे को नमस्कार। चूहे तुमको नमस्कार है, चूहे नहीं इतना उधार है, महंगाई का तो अलग बीमार है। तुम पर बैठे हैं गणेश जी, तुम पर बैठे हैं गणेश जी, हम पर तो कर्जा सवार है। चूहे तुमको नमस्कार है। भक्तजनों की भीड़ लगी है, भक्तजनों की भीड़ लगी है। अरे खाने की क्या तुम्हें कमी है? कोई देवे लड्डू पेड़े, कोई देवे लड्डू पेड़े, भेंट में कोई अनार है। चूहे तुमको नमस्कार है। परेशान जो मुझको करती, परेशान जो मुझको करती, अरे पत्नी केवल तुमसे डरती, हाँ पत्नी केवल तुमसे डरती। तुम्हें देखकर हे चूहे जी चढ़ जाता उसको बुखार है। चूहे तुमको नमस्कार है। ऑफिस वर्क एकदम नील है, ऑफिस वर्क एकदम नील है, फिर भी ओवर टाइम नील है। बिल में घुसकर पोल खोल दो, बिल में घुसकर पोल खोल दो, क्योंकि सोमवार में रविवार है। चूहे तुमको नमस्कार है। वहाँ भीड़ है तुमसे ज्यादा, वहाँ भीड़ है तुमसे ज्यादा, गम कुर्सी का चमत्कार है। चूहे तुमको नमस्कार है। राजनीति ने जाल बिछाए, राजनीति ने जाल बिछाए, मानो उसमें फंसता चला जाए। मानवता तो आजकल नष्ट हो रही है, मानवता तो आजकल नष्ट हो रही है। वसुता में आया निखार है। चूहे तुमको नमस्कार है। कुर्सी है नेता का वाहन, कुर्सी है नेता का वाहन, जिस पर बैठे करे वो शासन। वहाँ भीड़ है तुमसे ज्यादा, कब कुर्सी का चमत्कार है। चूहे तुमको नमस्कार है। चूहे तुमको नमस्कार है। बस मेरी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे तीसरे प्रतिभागी रमन सदन की ओर से कैडेट अलंकृता कुमारी 78425। नो होटिंग, नो होटिंग। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, मैं अलंकृता कुमारी रमन सदन की ओर से आज के अंतरसदनीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक दिन की बात और इसके कवि हैं शैल चतुर्वेदी। कवि चतुर्वेदी एक हास्यकार, गीतकार और अभिनेता के रूप में जाने जाते थे।
सबसे पहले नेता बनने की सोचते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जिनसे पूछा जाए कि उन्हें क्या बनना है तो वह सबसे पहले नेता ही कहते हैं। सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं सहपाठियों, मैं कैडेट कृष्ण सिन्हा शिवाजी सदन की ओर से आप सबके सामने आज के इस हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है एक दिन बेटे से पूछा बेटा क्या बनोगे। और इस कविता में कवि ने बताना चाहा कि नेता बनना इतना आसान। तो चलिए अपने कविता की शुरुआत करने से पहले आप सबको मैं अपने कवि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो मेरे कवि का नाम है हुल्लड़ मुरादाबादी। हुल्लड़ मुरादाबादी का जन्म 29 मई 1942 को पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में हुआ। यहाँ उनका असली नाम सुशील कुमार चड्ढा है। तो चलिए अपनी कविता की शुरुआत करते हैं। एक दिन बेटे से पूछा बेटा क्या बनोगे, कौन सा प्रोफेशन अपनाओगे, किस राह पर जाओगे। वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर मुस्कुराया और बोला मैं नेता बनूंगा। मैं हुआ हैरान की सोच पर परेशान, क्या नेता बनना होता है इतना आसान। फिर पूछा बेटा नेता जैसी योग्यता कहां से लाओगे, लोगों में अपनी पहचान कैसे बनाओगे। वह बोला मुझे सब पता है पिताजी, नेतागिरी में किन किन बातों का नाता है। नेता के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है पहली जमात से ऊपर पास हो या फेल, किसी न किसी केस में कम से कम एक बार नियोजित। मैथ में करोड़ों तक गिनती जरूरी है, इसके बिना नेतागिरी अधूरी है। माइनस डिवीजन भले न आए, प्लस मल्टीप्लिकेशन के बिना नेतागिरी की चाह अधूरी है। 5 साइकोलॉजी का जान लो, 5 साइकोलॉजी का जान लो, वोटर का रंग पहचान लो। ड्राइंग एक कलर स्कीम का ज्ञाता हो, गिरगिट की तरह रंग बदलना आता हो। लाल काले सफेद से ना घबराएं, लाल काले सफेद से ना घबराएं, नेता की पोशाक में हर रंग समाए। पिताजी अब बस, भाई दादाओं का भी हुनर जानना है, उनके लिए एक अच्छे डॉन को गुरु मानना। नेता डॉक्टर इंजीनियर बनकर मैं भूखा मर जाऊंगा, नेता बनकर ही होगा गाड़ी बंगला विदेश जाऊंगा। मैंने सोचा बहुमत में नेताओं को ऐसा पाया और अपने बेटे की बुद्धि पर हर्षाया। धन्यवाद। हमारे पांचवें प्रतिभागी हैं रमन सदन की ओर से कैडेट श्रुति पोदार लाइन। इस कविता में कवि हमें
बाकी है शिवाजी सदन की ओर से कैडेट पवन कुमार आएंगे। आप लोगों में से कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेल की यात्रा नहीं की। हाँ, मैं वही रेल की बात कर रहा हूँ जिसे आप लोग अंग्रेजी में ट्रेन कहते हैं। पर रेल में बिना टिकट की यात्रा करने में कुछ अलग ही मजा है। हाँ, मैं जनरल डिब्बे की बात कर रहा हूँ। इसमें भीड़ भाड़, धक्का मुक्की और कई प्रकार के अनजान लोग मिलेंगे और उससे ज्यादा कई तरह की बातें भी करेंगे। सुप्रभात। सभा में उपस्थित श्रीमान पंचायत महोदय, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, निर्णायक मंडली, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं सहपाठियों, मैं कैडेट पवन कुमार शिवाजी सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक हिंदी हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है रेल की यात्रा और इसके कवि हैं गुल्लर मुरादाबादी। तो आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। गुल्लर मुरादाबादी यह एक खास कवि थे। इनका असली नाम सुशील कुमार चड्ढा था। इनका जन्म सन 29 मई 1942 ईस्वी को पाकिस्तान के गुजरांवाले शहर में हुआ था। इनका यह एक खास कवि थे और इनको उन कृतियों के लिए आद्रिहास, कलाश्री और भाषा जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता रेल की यात्रा, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, एक सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम चले घर की तरफ घूमने। इतने में कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है। हमने कहा हाँ भाई जाना है। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा, रुपये पूरे 50 दूंगा। हमने कहा सामान नहीं, केवल हम हैं। उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं? जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे, यहाँ पर दृश्य और भी घमासान था, जैसे पूरा का पूरा डब्बा अपने आप में ही एक हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था, कोई सीट के ऊपर खड़ा था, खड़ी होने की जगह ना मिली, उस सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक गोरी उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। गंजा चिल्लाया, किसका बोला है? बाजू वाला बोला, 5 साल का छोरा है। तभी एक आवाज हुई, इतने में एक बोला, चली चली। दूसरा बोला, या अली। हमने कहा अरे काहे की अली, काहे को बोली? ट्रेन तो बगल वाली चली। बगल वाली चली तो चली, पर किस्मत से हमारी भी चली। जब हमारी चली तो डिब्बे में मच गई खलबली। गंजा का सर इधर टकराता, कभी उधर टकराता। मेरे कानों में बार बार टन टन का आवाज आता। बोरी से 12 साल का छोरा भी चिल्लाता, जिसके कारण मैं ठीक से जोर नहीं पाता। जैसे ही अगले स्टेशन की रेल रुकी, फिर से शुरू हो गई धक्का मुक्की। और जब रेल से उतरा, इधर जला स्टेशन निकल दूसरा। और जैसे ही रेल को जाते हुए देखे हम, जैसे ही रेल को जाते हुए देखे हम, क्या बताएं आपसे, आंख मांगते रह गए हम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये हिंदी हास्य कविता आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आप लोग अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे शास्त्रीय से बोर्ड सदन की ओर से कैडेट दीपक रत्ना 9 सुप्रभात। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं कैडेट दीपक रत्ना प्रवेश संख्या 074 कक्षा 9 टैगोर सदन की ओर से आज की इस हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। और
चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा टाका, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा टाका, 2 ही घंटों में खाली दीपों ने मेरा मुंह ताका। मेरी परेशानी देखकर मेरी पड़ोसी शर्मा ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और चीनी पत्तों के साथ समोसे भी ले आया। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते और चोरी की किस्से बताते बताते सुबह से शाम हो गया, गला बैठ गया और आवाज हो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में से 2 ही सब बचे थे। हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजा जितना बड़ा बोर्ड बनवाया। इस पर लिखवाया, भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे हाथ चोरी हो गए। भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे हाथ चोरी हो गए। धन्यवाद। भाई ये शादी होता क्या है? मेरा दोस्त ने जवाब दिया, शादी होती है बर्बादी। सुप्रभात, सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली, मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं दोस्तों, आज मैं कैडेट अप्रतिम नेताजी सदन की ओर से हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एक दिन मामला यो बिगड़ा। इसका कवि है शेर चतुर्वेदी, जो इस कविता के माध्यम से एक पति और एक पत्नी का रिश्ता को दर्शाता है। मेरा कविता कुछ इस प्रकार है। एक दिन मामला यो बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया झगड़ा। स्वभाव से मैं नर्म हूँ, इसका यह नहीं कि बेशर्म हूँ। पत्ते की तरह कांप जाता हूँ, बोलते बोलते हाँफ जाता हूँ, इसीलिए कम बोलता हूँ, मजबूर हो जाऊँ तभी बोलता हूँ। हमने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, कोई ऐसा नहीं करती जो बनाकर खिलाती हो या ऐसे ही घर चलाती हो। अरे शादी को हो गए 10 साल, अकल नहीं आई, सफेद हो गए बाल। कितनी बार कहा चीजें संभाल कर रखो, कितना मोजा और रुमाल भी लगा, पैंट से निकलाया मोजा। वो तो किसी ने शक नहीं किया क्योंकि हमने खट से नाप कर रख लिया। बात काम करते करते टेबल पर पटक दिया, साहब आपका मोजा हमने कह दिया, मेरा नहीं किसी और का होगा। काम अगल कट गई मगर जोड़ी तो बिगड़ गई, कुछ तो इज्जत रखो हमारा। खूब कहती हो जानती हो मुझे, खूब कहती हो जानती हो मुझे, अरे खाना खाया नहीं जाता, बोलूं तो कहती हो बाजार से दूसरा साफ नहीं आता। संभाल कर मुंह खोलो, अंग्रेजी बोलती हो, जब भी बाहर जाता हूँ बड़ी आदत से कहती हो टाटा, और मुझे लगता है जैसे मार दिया जाता। मैंने कहा राम प्रसाद को कवच है एनिमा लगवा दो, तो डॉक्टर बोली डेनिमा लगवा दो। वो तो गनीमत है कि डॉक्टर होशियार था, नीम हकीम होता तो बड़ा ही पार था। वैसे ही घर में जगह नहीं, एक पिल्ला उठा लाई, पाव भर दूध बढ़ा दिया, उससे का दिमाग चला दिया। तारीफ करती हो पूछ की, उससे तुलना करती हो हमारी मूछ की। तब हमने कटवा दी, मर्द की निशानी भी मिटा दी। मायके जाती हो तो आने का नाम नहीं लेती, लेने पहुंच जाओ तो मकान से किराए का दाम नहीं लेती। कपड़े बाल बच्चों के लिए सिलवा कर ले जाती हो तो भाई भतीजे को दे आती हो, तो साड़ी क्या ले आती हो, पूरे मोहल्ले को दिखाती हो। साड़ी होता है 50 का मगर 100 का बताती हो। उल्लू बनाती हो तो हम समझ जाते हैं, तो हमें बड़े बड़े आंख दिखाती हो। अब मैं समझा कि मेरा दोस्त ने सही कहा था, शादी होती है बर्बादी। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी विभाग की ओर से मैं प्रिंस और मेरे साथी करू पर
आप सब श्रोताओं के तथा निर्णायक मंडल के बहुत बहुत आभारी हैं। अगला कार्यक्रम में अंग्रेजी कविता पाठ के लिए मैं अपने दोस्त शीतल और रामधोई को मंच पर बुलाना चाहूँगा। कृपया मंच पर आकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।